हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक से होंगे। और हम आज देखिए एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का क्वेश्चन नंबर 5 इसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले के 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 हम वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में सॉल्व कर चुके हैं। ये आपका एक्सरसाइज 11.1 का वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो आइए रीड करते हैं क्वेश्चन। देखिए, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of sector formed by the arc, and area of segment formed by the corresponding chord. तीन चीजें आपको पता करनी है। सबसे पहले तो आपको लेंथ ऑफ आर्क, ये यहां से यहां तक का लेंथ पता चलना है, ए सी बी आर्क का। सेकंड में आपको क्या पता करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, ओ ए सी बी एरिया ऑफ सेक्टर पता करना है। और क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपको एरिया ऑफ सेगमेंट, यानी ये वाला पार्ट जो हम यहाँ सेट कर रहे हैं, ये शेडेड पार्ट का एरिया आपको सेगमेंट का पता करना है। तो आइए बच्चों देखिए, यहाँ पे हमने डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन के क्रम में सबसे पहले हमने ये देखा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि रेडियस जो है, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल ये 21 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, और सर रेडियस को स्मॉल आर से राइट करते हैं, आपको पता है, ठीक है ना। एंगल सबटेंडेड बाय द गिवन आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय द गिवन आर्क, इसको अगर हम देखेंगे तो कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री। ओके, यानी थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। अगर लेंथ ऑफ आर्क आपको पता करना है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ a sector ऑफ एंगल थीटा, इसका फार्मूला आपके पास है। फार्मूला क्या होता है, थीटा अपान 360 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर। थीटा का वैल्यू तो आपको पता है, 360 से डिवाइड करिए और 2 पाई आर यानी 222/7, और आर की वैल्यू कितना है, 21 दिया हुआ बच्चों। तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से सॉल्व करते हैं। 60 को से 360 को कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1/6। 2 से 6 को कैंसिल करेंगे, ये 3 आ गया। 3 से 21 को कैंसिल करिए, 7 आ गया, और 7 से 7 कैंसिल आ गया। तो इस तरह से आपका लेंथ ऑफ आर कितना आ गया, 22 सेंटी। ये फर्स्ट पार्ट हो गया 22 सेंटीमीटर, ये लेंथ ऑफ आर, यानी ये यहां से ए सी ए बी तक ये लेंथ 22 सेंटीमीटर आ गई। अब हमको पता करना है सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। ये फर्स्ट पार्ट था बच्चों। आते हैं सेकेंड पार्ट में। तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला इसके पहले के क्वेश्चनों में हम सॉल्व कर चुके हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना, ओ ए सी बी, अगर देखा जाए तो फार्मूला वही थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू पता है, 360 से डिवाइड होगा, पाई 22/7 वैल्यू होती है। आर की वैल्यू यहाँ 21 है, स्क्वायर है, इसके लिए इसको 2 टाइम राइट कर दिया। अब आइए बच्चों यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे तो 60 बन जा, ये 6 जा, ठीक है ना। इसी तरह बच्चों हम 7 से 21 को कैंसिल कर दिया, 7 3 जा, 3 से कैंसिल कर दिया यार, 6 को 2 से कैंसिल कर दिया 22। तो ये आ गया 11 इंटू 21। अब ठीक है ना, 11 इंटू 21, इसका मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 और 21 का। तो 21 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका पार्ट सेकेंड का आंसर, 231 सेंटीमीटर। पार्ट फर्स्ट यहाँ आ गया 22 ये, और ये हो गया पार्ट सेकेंड।
अब आ जाते हैं बच्चों पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, जिसमें आपको सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट पता करना है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट पता करने के लिए सबसे पहले हम ट्रायंगल OAB की बात करते हैं। इन ट्रायंगल OAB अगर देखेंगे बच्चों, तो OA इक्वल टू क्या है, OB है। रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ गिवन, एक ही सर्कल के दो रेडियस है, ठीक है ना। तो ऐसा होने से क्या होगा, अगर साइड इक्वल है किसी ट्रायंगल का, तो उसके अपोजिट जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। तो इसका मतलब है एंगल OBA ये इक्वल हो जाएगा एंगल OAB की, ठीक है ना, क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड ये क्या होंगे, इज इक्वल। अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यही कहता है। तो आप तीनों एंगल यहाँ लिख लीजिए, एंगल OBA प्लस एंगल OAB प्लस एंगल AOB, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे OAB और OBA इक्वल है, तो OBA की जगह पे OAB लिखा जा सकता है, ठीक है ना, दोनों इक्वल है। यहाँ पे देखिए, ठीक है ना, तो OB की जगह OAB लिख दिया, OAB। और ये एंगल तो 60 डिग्री यहाँ दे ही रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी 2 इंटू एंगल OAB का अगर कैलकुलेशन करें तो 180 माइनस 60 ये 120 हो जाएगा। इस तरह से एंगल OAB की वैल्यू हम देख पा रहे हैं कि ये 120 डिवाइडेड बाई 260 डिग्री आ जा रही है, राइट बच्चों। यानी ये 60 डिग्री आ गया OAB। अब तीसरा भी 60 डिग्री हो गया, दोनों सेम है तो ये भी 60 हो गया। आपको मालूम है किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर इक्वल हो तो क्या हो जाता है, उसके तीनों साइड भी इक्वल हो जाते हैं। इस तरह से OAB क्या हो जाएगा, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तो प्रूव हो गया, हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर दिया। अब देखिए बच्चों, इसका अगर एरिया निकालना हो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो आपके पास फार्मूला है इसका, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB इक्वल टू होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड यहाँ क्या है, यहाँ रेडियस ही साइड है, तो √3/4 इंटू 21 इंटू 21 हो जाएगा, राइट। अब 21 इंटू 21 करेंगे तो 441 अपॉन √3, ये डिवाइडेड बाई 4, इतना तो इसका एरिया हो गया, ठीक है बच्चों। और आपको पता है कि एरिया ऑफ सेगमेंट पता करने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर जो माइनस सेक्टर है उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करेंगे। तो लिखिए एरिया ऑफ सेगमेंट ACB, एरिया ऑफ सेगमेंट ACB इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर OACB कितना आया हमारा, यहाँ पे देखिए 231 आया है, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है सेकंड पार्ट में। इसमें से माइनस कर दीजिए 441 √3/4, तो ये हमारा सेक्टर का एरिया हो जाता है बच्चों। इस तरह से देखिए बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया। क्वेश्चन में 3 पार्ट है, लेकिन तीनों पार्ट जो है ये आप देखिए स्टेप बाय स्टेप फार्मूला बेसिक क्वेश्चन है,
इसको लगाइए, इजीली आप लगा पाएंगे, कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस पेपर और पेन लीजिए, सॉल्व करिए, और आप देखते हैं कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है मैं आपको सहज और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, और आपको मुझे उम्मीद है पूरी तरह से कि समझ में आ भी रहा होगा। तो लगातार वीडियो को वॉच करते रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, हमने यहाँ राइट कर रखा है, अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। तो देखिए ये सर्कल हो गया, ठीक है ना, ये रेडियस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर हो गया, ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, कार्ड पीक्यू हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर इन मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। तो माइनर सेगमेंट की बात की जाए तो ये जो मैं सेट कर रहा हूं ये वाला पार्ट हो गया, और बाकी पार्ट जो हो गया वो मेजर सेगमेंट हो गया, ये इसके ऊपर वाला। तो इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए डायग्राम ऑलरेडी यहाँ बन रखा है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, रेडियस ऑफ सर्कल अगर आर की बात की जाए तो 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके बेस पे हम क्या पता करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OPRQ ये पता करते हैं। तो जाहिर सी बात, थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर वाला फार्मूला लगा देंगे आप। तो 60 अपान 360 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 15 स्क्वायर, राइट बच्चों। कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ कैंसिल कीजिए, 1/6 आ गया, तो 1/6 इंटू 2/7 15 इंटू 15, ठीक है ना। तो 1/6 22/7 यानी 3.14 है, ये 225 है, ठीक है। अब इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे एक काम करते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, और ये 3 2 जा 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 1.57 आ जाएगा, आप काट के देख लीजिएगा, और 1.57 का 75 पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करके देखिए आपको मिल जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको रफ में आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ गया एरिया किसका, OPRQ, ये पूरा सेक्टर, ठीक है ना। लेकिन हमको पता तो करना है सेगमेंट का, तो सेगमेंट का पता करना है, तो फिर से आप देख रहे हैं वहां ट्रायंगल बनाया हुआ है OPQ, उस ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल OPQ आप क्या देख रहे हैं, जो एंगल OPQ है वो एंगल OQPK हो जाएगा। रीजन क्या है, OP इक्वल टू PQ है, जो कि क्या है, रेडियाई ऑफ अ सर्कल है, एक ही सर्कल के रेडियाई है। तो ये देखिए साइड अगर इसके बराबर है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए, अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ये क्या है, इसके अकॉर्डिंग किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है। तो करते हैं, एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस एंगल POQ, ये तीनों मिला दिया जाए तो 180 डिग्री हो जाता है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा OPQ और OQP बराबर है, तो ये OPQ तो है, या OQP की जगह भी OPQ राइट कर सकते हैं, और यहाँ ये तो 60 डिग्री है ही, 180 डिग्री हो गया। 2 इंटू एंगल OPQ अगर देखा जाए तो 180 माइनस कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 120 डिग्री।
इस तरह से एंगल OPQ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 120 को 2 से कैंसिल करने पे वैल्यू कितनी आ जाती है, 60 डिग्री। ठीक है ना, ये आंसर हो जाता है। तो इस तरह से हमने प्रूव किया हैंस ट्रायंगल OPQ इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हो गया बच्चों। अब आगे आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका एरिया आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, फार्मूला आपको पता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो जाएगा। साइड क्या है, रेडियस ही साइड है यहाँ, ठीक है ना। तो √3/4 इंटू 15 स्क्वायर। इस तरह से बच्चों ये आ गया आपका 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, और 4 से डिवीजन देंगे आप तो ये कितना आ गया, 4 5 या 20, 4 6 या 24, ये डिवाइड करके इतना आ जाएगा। यानी अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की जाए तो 56.25 √3 आ गया, ठीक है ना। और √3 की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये होता 1.73। इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा रफ में, तो 97.3125 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ सेगमेंट की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर एरिया ऑफ सेगमेंट आपको पता करना तो क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया ऑफ सेक्टर आया है कितना आया है, 117.75, इसमें से क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 97.3125 आया इसको माइनस कर दीजिए, वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो माइनस करके देखिए 20.4375 इतना सेंटीमीटर इसका आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बच्चों एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ, एरिया ऑफ सेगमेंट PRQ हो गया, ये 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। आते हैं एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, इसके लिए हमको क्या करना होगा, मेजर सेगमेंट क्या है, PSQ। इसके लिए हमको एरिया ऑफ सर्कल में से, एरिया ऑफ सर्कल जो भी होगा निकालेंगे, उसमें से एरिया माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा बच्चों, πr² हो जाएगा। और एरिया माइनर सेगमेंट कितना आया, 20.4375 आया है, 4375 आ गया। पाई की वैल्यू लिख लीजिए 3.14, आर की वैल्यू क्या है, 15 का स्क्वायर हो गया, माइनस 20.4375, मल्टीप्लाई करिए 3.14 इंटू 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 706, इसकी वैल्यू 706.50 आ जाएगा। इसमें से आप 20.4375 को माइनस करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 686.0625। ओके बच्चों, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका मेजर सेगमेंट का। तो माइनर सेगमेंट का एरिया तो ऑलरेडी वहां पे देखिए 170.75 में से हमने ये एरिया आप ट्रायंगल निकाल के पता कर लिया, 20.4375 आया। और मेजर का पूरे सर्कल का जो एरिया था यानी 706.50, इसमें से 20.43 से माइनस, इसका माइनस कर दिया तो ये जो बचा इसका एरिया आ गया 686.06
2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना, इसके क्वेश्चनों को अगर आप स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे तो आसानी से लगा पाएंगे। ये जो कुछ रफ वर्क है ये आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर यही सेम आएंगे आपके, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो इस तरह से देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी हमने सॉल्व कर दिया और क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं थी। क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा आसान है। पेपर पेन लेके प्रैक्टिस लगातार करते रहिए बच्चों, यही मेरा बार बार आप लोगों से एक मतलब एडवाइस है, ताकि आप लोग दिमाग में क्वेश्चन हमेशा वो बना रहे और आप उस पर कमांड कर पाए। जितनी बार आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही तेजी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं, हर बार आपके लगाने की स्पीड तेज हो जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। वीडियो का पार्ट नंबर 3 ये यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, वो एक्सरसाइज 11.1 चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का ये चैप्टर है। इसका पार्ट नंबर 4 लेके जल्दी हम आपस से मिलते हैं और इसमें आगे के क्वेश्चनों को हम सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके बच्चों।